हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जिन भी बच्चों का IBPS PO का मेंस क्लियर हो गया है उनको ऑल द बेस्ट फॉर द इंटरव्यू एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। अच्छा, अगर इंटरव्यू की बात की ही है तो देखो, इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ वीडियोज़ हम डालेंगे कि क्या टॉपिक्स आप पढ़ सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, क्या टॉपिक्स जो आप पढ़ सकते हैं उसमें क्या पूछा जा सकता है, टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। क्या पढ़ सकते हैं, क्या इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो सब भी देखेंगे जनरल अवेयरनेस पर्सपेक्टिव से, राइट। तो वो सारी चीज़ें देखेंगे, राइट। बजट देखेंगे हम, डेफिनेटली बजट को अच्छे से कवर करेंगे एक वीडियो में। अभी डेली सेशंस के अलावा एक वीडियो आएगी जिसमें बजट कवर होगा, ठीक है। तो इंटरव्यू कोर्स आप एक बार ज़रूर जाके देखिए। इंटरव्यू कोर्स बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है ताकि जिन भी लोगों को बेसिकली, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको इंटरव्यू में बैठने से ही डर लगता है कि हाउ द थिंग्स विल गोइंग टू हैपन, और कैसे होगा, क्या होगा। सारा डर, सारी दुविधा, चिंता सब क्लियर हो जाएगी। एक बार जाओ वेबसाइट पे, ऐप पे, किसी पे भी, और एक बार इंटरव्यू कोर्स को चेक करो, ठीक है। आपको काफ़ी चीज़ें जानने को मिलेंगी, राइट। बाकी हम वीडियोस के माध्यम से भी आप तक कैसे आपको इंटरव्यू में लाइक क्या पूछा जा सकता है GA में, वो सब भी हम यूट्यूब पे बात करेंगे डेफिनेटली, राइट। चलो आज की बात करते हैं फ़िलहाल, ठीक है। अगर बात करें लाइक 1-2 तारीख छुट्टी थी। पहली बात, 1 तारीख यूनियन बजट आता है 1 फरवरी को, तो यूनियन बजट इज़ ऑल्सो, अगर 1 तारीख की बात करें तो यूनियन बजट भी आप ध्यान रखना 1 फरवरी के नाम से, ठीक है। डिस्कस हम डेफिनेटली करेंगे। उसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड डे भी 1 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। आर्य अवेयरनेस डे, दैट इज रिमोटाइड अर्थराइटिस अवेयरनेस डे 2 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। जॉइंट में बेसिकली पेन होता है, अर्थराइटिस, जिसे आप हिंदी में गठिया भी कहते हैं, ठीक है। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फरवरी को ऑब्जर्व होता है। इस बार की थीम है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। उसके अलावा वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक 1 से 7 फरवरी के बीच में ये पूरा वीक ऑब्जर्व किया जाता है। चलते हैं न्यूज़ पे, क्वेश्चंस पे, ठीक है। कुछ जो हैं वो क्वेश्चंस आपको जनवरी के जो इम्पोर्टेंट बच गए थे वो भी मैंने कवर किए हैं, बाकी फैब के भी इंक्लूडेड है, और आगे धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ें डिस्कस करते ही रहेंगे। चलो देखते हैं। एक बुक है इंडियन रिनाइंसेस द मोदी डिकेड। ये इसमें बेसिकली सारी चीज़ें मेंशन है अबाउट इंडियाज पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल एवोल्यूशन अंडर द PM मोदीज लीडरशिप, ठीक है। PM मोदी जी के नेतृत्व में जितने भी चेंजेस हुए सब कुछ मेंशन है। तो ये बुक बेसिकली एडिट की गई है, कंपाइल की गई है एसेज को लेके। तो ये बुक जो है, इनमें से किसने एडिट की है? ऐश्वर्या पंडित हैं, इन्होंने ये बुक को एडिट किया है, ठीक है, बेसिकली कंपाइल किया है। और ये बुक में जितने भी चेंजेस रहे हैं PM मोदी के कार्यकाल में, वो सभी, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, ठीक है, इकोनॉमिकल हो, कल्चरल हो, सभी, ठीक है, उसको मेंशन किया गया है। बुक में 27 डिस्टिंग्विश ऑथर्स के, 27 डिफरेंट ऑथर्स के एसेज हैं जो ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी बता रहा है 2014 से 24 तक जो प्रधानमंत्री जी की जर्नी रही है, जो चेंजेस उन्होंने की हैं उसके बारे में मेंशन है। बुक पब्लिश की गई है वेस्टलैंड नॉन फिक्शन के द्वारा। और अगर ऐश्वर्या पंडित जी की बात करें तो शी इज़ एसोसिएट प्रोफेसर एट जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल। इवन ये गेस्ट फैकल्टी के तौर पे भी पढ़ाती हैं इन IIM इंदौर, ठीक है। शी इज़ द ऑथर ऑफ क्लेमिंग सिटीजनशिप एंड नेशन, मुस्लिम पॉलिटिक्स एंड स्टेट बिल्डिंग इन नॉर्थ इंडिया 1947 to 1986, एंड दिस इज पब्लिश्ड बाय रॉटलेज इन 2022, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। न्यू डायरेक्टिव्स इशू किए गए हैं IRDA के द्वारा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, जो मैंडेट करता है कि जो इशूअर है दे कैन नॉट रिवाइज द हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सीनियर सिटीजन
that is more than 10% annually. They need the permission to increase the premium basically. अगर इंश्योरर चाहता है कि if an insurer wants or need to increase the premium more than 10% in a year, तो प्रायर अप्रूवल चाहिए होगा रेगुलेटर से, ताकि वो 10% से ज़्यादा इंक्रीज कर सके इन केस ऑफ ओनली सीनियर सिटीजन. राइट नाउ ये अभी डायरेक्टिव्स इशू किए गए हैं एंड इट इज़ ये अभी से ही इफेक्ट में आ चुके हैं. एंड प्रायर दिस अप्रूवल रेगुलेटर विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ विड्रॉल ऑफ इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो कि सीनियर सिटीजन्स को ऑफर किए जाते हैं. इनफैक्ट एडा ने ये भी बोला है कि आप बेनिफिट्स भी बताओ सीनियर सिटीजन्स के लिए, जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट आप ऑफर कर रहे हो उसके बेनिफिट्स बताओ, उसको लिंक करो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से. ठीक है, जब भी आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहे हो. ऐसा देखा गया है कि देयर हैज़ बीन अ स्टीप इंक्रीज इन द प्रीमियम रेट्स under some of the health insurance product that is offered to senior citizens, that is the people who are above 60 years of age, right, who has been appointed as the Director General DG of BCAS, that is Bureau of Civil Aviation Security under Ministry of Civil Aviation. तो ये है राजेश निर्वाण जी. ठीक है, IPS ऑफिसर हैं राजेश निर्वाण जी. सॉरी. तो ही हैज़ बीन बेसिकली अपॉइंटेड एज द DG ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी एंड हिज अपॉइंटमेंट हैज़ बीन बेसिकली will be effective from the date he assumes the charges. And he was promoted to Deputy Inspector General of Police and served for 2 years at the Central Bureau of Investigation CBI and become the IG Inspector General of Police in 2010, that is 2010 में. Right, and 16 से 23 तक he held the senior position as the IG and Additional Director General of Police in BSF New Delhi. Right, चल आगे देखते हैं. What is the rate of interest on Government of India floating rate bonds for period of January 25 to January 2030. ठीक है, जनवरी 25 से जनवरी 2030 तक इंटरेस्ट रेट बताना है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स की. तो दैट हैज़ बीन सेट टू 6.66%. राइट, एंड ये जो बॉन्ड्स हैं दे विल इनिशियली इशूड ऑन 25th, that has already been done on 25th of January 2025 by the Government of India, that is to the Reserve Bank of India on a private placement basis against the transfer of IDFC subordinate debt. जो interest rate है it will be reset by the bank every 5 years based on the prevailing 5-year real yield on the Government of India security as of the last working day before the things start of each 5-year period. जो coupon rate है it has been fixed according to the secondary market transaction, right, and from 25th of January 2020 to 24th of January 2025 जो bond है carried a rate of interest of 6.58% per annum. ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि अभी का 6.66% है तो जो प्रीवियस पीरियड था उसका कितना इंटरेस्ट रेट था. ठीक है, ऐसे भी पूछ लिया जाता है. राइट, चल आगे चलिए. नेक्स्ट देखिए, कौन सा स्टेट है हु हैज़ डिक्लेयर्ड इट्स फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज इन गुनीरा विलेज. ठीक है, गुनीरा विलेज है आपका कच्छ में. ठीक है, कच्छ में तालुक लखपत तालुक है. ठीक है, कच्छ में गुनीरा विलेज में इसका नाम है आपका इनलैंड मैंग्रोव गुनेरा. ठीक है, जो साइड है इट इज इनलैंड मैंग्रोव गुनेरा गुनीरी विलेज इन लखपत तालुक ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, एंड द आंसर इज गुजरात ऑब्वियसली. ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. जो गुजरात बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है उसने अनाउंस किया है और उसने डिजिग्नेट किया है
inland mangrove Guniri as the state's first biodiversity heritage site, and this aims to protect the unique mangrove ecosystem that thrives in a non-tidal environment. Mangroves जो होते हैं they are commonly found along the coastal with tidal movements that occur in every 24 hours that result in persistent swampiness and mud. And in contrast of this, गुनीरा में ऐसा कुछ भी नहीं है. It has 45 kilometers of it is basically 45 kilometers away from the Arabian Sea and 4 kilometer from Kori Creek. ठीक है, that is also an exception. And this forest basically cover the flatland area of 32.78 hectare and it doesn't experience any kind of water inflow या फिर कुछ भी मडी स्वैम्पी नहीं है. ठीक है, तो ये इसका एक यूनिक फीचर है. इस यूनिक फीचर को प्रिजर्व रखने के लिए ही जो गुजरात बायोडाइवर्सिटी डिपार्टमेंट या बोर्ड है उन्होंने ये इसको डेजिग्नेट किया एज द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट. राइट, चलो आगे चलते हैं. नाम बता रहा है लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशन का जो लॉन्च किया है टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस ने टू हेल्प पेरेंट्स सेव फॉर देयर चिल्ड्रंस वेडिंग. आजकल जो शादियां हैं उन पे बहुत पैसा खर्च हो रहा है. इनफैक्ट एक रिपोर्ट की माने, ठीक है, तो पहली बात इसका आंसर जो है वो शुभ मुहूर्त है. जो नाम है लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशन का जो लॉन्च किया गया है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा, दैट इज योर शुभ मुहूर्त. ठीक है, एक रिपोर्ट की मैं बात कर रही थी आपसे. एक रिपोर्ट आई थी एंड दैट वाज गिवन बाय द मार्केट कैपिटल मार्केट फर्म जेफरीज. उन्होंने कहा कि इंडिया में पिछले साल ऑलमोस्ट 10.7 लाख करोड़ रुपए शादियों पे खर्च किए गए. अगर एवरेज की बात करें तो 12 लाख रुपए ऑन एन एवरेज एक शादी पे खर्चा हुआ ही है. और ये खर्चा अगर आप देखो तो एजुकेशन, ठीक है, एक नॉर्मल फैमिली में एजुकेशन से भी ज़्यादा खर्चा है शादी पे जो 12 लाख रुपए का किया गया है. तो उसी को देखते हुए इंश्योरेंस कवर ऑफर किया गया है, सॉल्यूशन ऑफर किया गया है. एंड ये उन्हीं लोगों के लिए है जो 31 से 50 साल के बीच में है और जिनके बच्चे 1 से 20 साल के बीच में है. शुभ मुहूर्त गिव्स अ कैपिटल गारंटी विद इक्विटी एक्सपोजर एंड जो गारंटी लमसम होगा वो इंश्योर करेगा कि जो प्लान्स है वो ट्रैक पे रहे. कोई फाइनेंशियल अगर मिसहैप होता है दैट डजेंट अफेक्ट दी, कोई भी मार्केट नीचे जा रही है, कुछ भी XYZ हो रहा है, वो प्रीमियम पे या वो आगे जो पैसा मिलने वाला है नॉमिनी को उस पे उसका कोई फ़र्क ना पड़े. ठीक है, इन केस ऑफ अगर जो इंश्योर्ड पर्सन है उसका डिमाइस हो जाता है तो फैमिली को फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा विदाउट एनी डिसरप्शन. राइट, नेक्स्ट पे चलिए. डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज हैज़ अप्रूव्ड 500 करोड़ infusion in IFCI Limited through the issuance of preference shares. अब ये प्रेफरेंस शेयर क्या है? देखो, शेयर्स होते हैं, आप मार्केट में, ठीक है, इन्वेस्ट करते हो, यू बाय शेयर्स. ठीक है, अब शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में एज सच सिर्फ छोटा सा फ़र्क है. ऐसे तो फ़र्क तो और भी हैं, बाकी कुछ एक आध फ़र्क में से फ़र्क जो है उनमें से एक ये है कि प्रेफरेंस शेयर अगर कोई बाय करता है, ठीक है, तो डिविडेंड पे किए जाते हैं, कंपनी के द्वारा डिविडेंड पे किए जाते हैं. जब आप कोई शेयर बाय करते हैं, अगर आपके घर में कोई शेयर्स में डील करता हो, कोई बाय करता हो, ठीक है, तो आप देखेंगे कि उनके नाम पे चेक्स आते हैं. ठीक है, वो डिविडेंड चेक्स होते हैं, वो ईयरली मिलते हैं. राइट, जैसे अभी 2025 है तो 24 इससे पहले वाला 24 का ईयरली जो पूरा कंपनी ने अपना निकाला होगा कि सो एंड सो वी गॉट द प्रॉफिट और इतना इतना हम डिविडेंड के तौर पे अपने शेयर होल्डर्स को देंगे, तो दे गेट द शेयर्स. राइट, दे गेट द प्रॉफिट, दे गेट द डिविडेंड. ठीक है, इन राइट इन फॉर्म ऑफ चेक्स और जर्नली चेक्स के फॉर्म में ही होते हैं. ठीक है, तो जब डिविडेंड देने की बारी है या मान लो कंपनी ही ऐसे सिचुएशन में है कि पैसा जो है वो मार्केट में उनको देके
लेट्स से कंपनी बंद करनी है, XYZ कुछ भी सिनेरियो है, तो सबसे पहला जो प्रेफरेंस है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ही मिलता है। सबसे पहले पैसा, सबसे पहले जो भी अमाउंट जा रहा है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है। नॉर्मल शेयर्स में थोड़ा रिस्क बोलते हैं कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है देन द प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स जो हैं वो ऑन एन एवरेज थोड़ा कम रिस्क होल्ड करते हैं, रिस्क दोनों ही होल्ड करते हैं, ठीक है। तो आज सच कुछ ऐसा नहीं है जो भी मैं आपको बताऊं एंड दैट विल रिलेट टू योर एग्जाम, बट जितना थोड़ा बहुत पता होना चाहिए दैट आई हैव टोल्ड यू, राइट। आगे चलते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन पे। तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है, दे हैव रिलीज 500 करोड़ कैपिटल इन्फ्यूजन टू न्यू दिल्ली बेस्ड IFCI लिमिटेड दैट वॉज फॉर्मली नोन एज इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की अगर बात करें, इट वॉज सेटअप बाय गवर्नमेंट on 1st of July 1948 and it was the first development of financial institution in the country. So you can be asked this also, right? अगर infusion की बात करें तो government's holding in the company is expected to further increase by existing 71% of the share, and capital infusion plan for IFCI was approved through the passage of first supplementary demand for grant of 24 to 25 in the Lok Sabha in December 24। आगे बात करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राकेश शर्मा जी हैं वो MD और CEO बने हैं। किस बैंक के MD और CEO बने हैं? रिअपॉइंट हुए हैं बेसिकली IDBI बैंक के, ठीक है। एंड ही हैज़ बीन रिअपॉइंटेड फॉर द अपॉइंटेड बेसिकली फॉर 3 years दैट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 19th of March 2025। अगर और बात करें तो ही वॉज इनिशियली अपॉइंटेड इन 2018 और इन्होंने चीफ जनरल मैनेजर पटना सर्कल में एज अ चीफ जनरल मैनेजर काम किया हुआ है टू द लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड एंड एज दी MD एंड CEO, ठीक है। कैनरा बैंक भी ज्वाइन किया 15 में। उसके बाद इन्होंने सेबी के इंटरनेशनल बैंकिंग ग्रुप में भी काम किया हुआ है एंड ही हैज़ अ variety of you can say has a like huge experience, not variety of banking sector में ही है तो has a good experience। चलो, which organization has collaborated with Game Developer Association of India for the Road to Game Jam? That is KGEN has basically collaborated with Game Developer Association of India for the Road to Game Jam, right? And this flagship event has happened, and this initiative has been taken as one of the challenges under Create in India Challenge Season 1, an activity that under the Government of India World Radio Visual Entertainment Summit waves, and it empower India's game developer to shape the future of gaming industry by showcasing edge-cutting innovation and creativity। registrations जो हैं they were available, ठीक है, they was available till 1st of February and it will enable aspiring developers कि वो present करें अपना talent दिखाएं, creativity दिखाएं in designing game, and जो new submission deadline है वो 16 तारीख की है और रिजल्ट जो है वो 16 मार्च को डिस्क्लोज होंगे, राइट। थीम्स जो हैं वो कुछ इस प्रकार हैं: एवरीथिंग फॉल्स अपार्ट, स्टक टुगेदर, हैंडल विद केयर, इनविजिबल कनेक्शन एंड द साउंड ऑफ साइलेंस, ठीक है। दिस 5 आर द थीम्स। आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अप्रूव किया है प्रपोजल फॉर रीबिल्डिंग द Tista third dam located on the main river Tista, right? जो new structure है it will be -meter long concrete gravity, okay, it will be around 100, that is 118.64 मीटर लॉन्ग है ये, ठीक है। that is built on the concrete, right? yeah, it has been mentioned 118.64 मीटर टॉल कंक्रीट ग्रेविटी डैम जो ओरिजिनल 1200 मेगावाट तिस्ता थर्ड
चुंगथांग हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम है, इट वाज डिस्ट्रॉयड इन द फ्लड राइट ऑन 2nd और 3rd October 23. और जो फ्लड है इट वाज ट्रिगर्ड बाय ग्लेशियर्स लेक आउटबर्स्ट दैट हैपेंड फ्रॉम द साउथ Lonak Lake that washed away around 60 meters of the dam and it like 40 लोगों की जान तक भी गई थी. जो प्रोजेक्ट है इट इज़ लोकेटेड इन द मेन तिस्ता रिवर इन द मनगान डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सिक्किम. प्रपोज्ड जो प्रोजेक्ट है इट इज़ लाइक द प्रोजेक्ट वाज प्रपोज्ड बाय सिक्किम ऊर्जा लिमिटेड, जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट ऑपरेटर के तौर पे भी काम कर रहे हैं. एंड इट वाज अप्रूव्ड बाय एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीज एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी ऑन द रिवर वैली एंड हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन द 10th January अंडर द प्रोविजन ऑफ एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन इन द एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स. आगे देखते हैं. डैश वाज अपॉइंटेड हिरोकी Totoki as the new CEO. Okay, his appointment will be effective from 1st of April 2025. सोनी ने अपॉइंट किया है हिरोकी जी को एज द न्यू CEO. ठीक है, सोनी ग्रुप ने अनाउंस किया है कि हिरोकी टोटोकी इज द करंट प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर दैट इज CEO. वो बनेंगे न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO बनेंगे. ये अभी प्रेसिडेंट और CEO हैं, ये CEO बनेंगे राइट ऑफ दी सोनी ग्रुप. एंड ये रिप्लेस करेंगे किसको? केनिचिरो योशिदा को. ठीक है, किसको रिप्लेस करेंगे ये भी पूछा जाएगा, कौन बना है वो भी पूछा जा सकता है, तो दोनों याद रखना. ठीक है. एंड ही विल रिमेन द चेयरमैन ऑफ द कंपनी. सोनी हैज अपॉइंटेड इट्स प्रेसिडेंट. सोनी हैज appointed him as the president in April 23, and in addition to his role he continues to serve as the company's chief operating officer as well as the chief finance officer का भी काम करेंगे. and he will be like taking care of Sony's operation all over right. चलो, this was I think the last one question था, ये लास्ट ही क्वेश्चन था. सो दिस वाज इट फ्रॉम टुडेज सेशन. आई होप यू गाइज हैव लाइक द सेशन राइट, एंड इफ़ यू डू तो लाइक कर देना. और अगर आपके कुछ सजेशंस हो तो यू कैन डेफिनेटली लेट मी नो कि मैम ऐसे नहीं ऐसे करके आप या कुछ ये एक्सप्लेन कर दो या ये पॉइंट्स बता दिया करो. तो जो भी आपके सजेशंस हैं वो आप मुझे बता सकते हैं. सो थैंक यू सो मच.